बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मोहम्मद। अच्छा जी, जो हमारी यूके वीज़ा की जो गई हमारी सीरीज़ चल रही है, उसमें हमने जो डिस्कस करना है, इसमें हम सबसे पहले जो कि आपकी फाइनेंशियल्स मीन्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि यूके किस तरह का फाइनेंशियल्स मीन्स मांगता है और उस पे ही वीज़ा ग्रांट करता है। तो देखिए, आपकी स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बहरहाज़ आपका बिज़नेस सेल्फ एम्प्लॉयड हो या कंपनी हो या कुछ भी आप एम्प्लॉयमेंट हो या कहीं पे आप एम्प्लॉई हो या फिर आपका कोई और एसेट्स वगैरह है या रिटायरमेंट से या पेंशन्स वगैरह हैं। तो देखें, यूके जो प्रेफर करता है एटलीस्ट अगर आप पाकिस्तानी नेशनल्स हैं तो आपकी जो मंथली ट्रांजैक्शन है आपके अकाउंट में एटलीस्ट 150 मतलब कि 1,50,000 की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। इससे आपका जो कि बैलेंस जो उनकी नज़र में आता है वो वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है और इसे अमाउंट में कैलकुलेट करके वो डिस्कस करता है। ठीक है, अगर आपकी स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको वीज़ा ग्रांट करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, इन्होंने जो एवरेज बनाई हुई है, जैसे आइल्स की एवरेज बनी हुई है 4 चीज़ों पे, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। इसी तरह इनकी भी इन्होंने 4-5 चीज़ों पे इन्होंने एवरेज बनाई हुई है। बहर स्टेटमेंट्स को इन्होंने अच्छे नंबर दिए हैं, उन दूसरों की निस्बत में अच्छी परसेंटेज दी है। अच्छा, ये कैसी स्टेटमेंट मांगता है, इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। आपने ये चीज़ नहीं देखना कि उसके अकाउंट में 16 लाख पड़े थे, उसके अकाउंट में 18 लाख पड़े थे, 20 पड़े थे, उससे वीज़ा नहीं मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला। अच्छा, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जो ये चीज़ सोच के इस वीडियो को देखने आए ना, तो टाटा भाई, अभी से आपको बाय बाय करता हूँ। आप इस वीडियो को ड्रॉप करें और बैठ जाएं। ठीक है, आपके लिए ये वीडियो नहीं, आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत है या आपको किस स्पीकर की ज़रूरत है। सच्ची बात अगर आपको कड़वी लगती है तो भाई मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो आइए हम स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो स्टेटमेंट ये मांगता है आपकी जो ट्रांजैक्शन है मंथली 150 की, जो आपको मैंने बताया 1,50,000 की ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में होनी चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, अगर आप एम्प्लॉई या किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में आपका डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव मैनेजर, सुपरवाइजर, चीफ और कुछ इस तरह का है, तो उसमें आपको अच्छी वाली स्टेटमेंट प्रेफर होगी। तो जो वीज़ा ऑफिसर है वो भी इस तरह के ही डेजिग्नेशन वाले एम्प्लॉयज़ की स्टेटमेंट्स को प्रेफर करता है वीज़ा इशू करने में, वीज़ा ग्रांट करने में। तो ठीक है, 150 की ट्रांजैक्शन होगी तो ये जो कि यूके है जो ये 6 मंथ की वैलिड स्टेटमेंट मांगता है। तो बहरहाल फ्यूचर में अगर अपडेट होती है तो इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, आप फिर भी वेबसाइट से टच में रहिएगा uk.gov.uk। ठीक है, जिस कंट्री में इन लगा के उस कंट्री का नेम लिख के आप उस कंट्री की मालूमात ले सकते हैं। तो ठीक है, 150 की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। उसमें जब आपकी 150 की ट्रांजैक्शन होती है किसी कंपनी की तरफ से, तो फिर वो आपके बैंक के साथ, वो बैंक अकाउंट दरअसल आपकी कंपनी की तरफ से आपके लिए ओपन करवाया जाता है और आपकी वर्क परमिट शो करवा के वो उसमें ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये भी आपको बाद में बता दिया जाएगा कि हमारे दूसरी नौकरीज वाले हैं वो वर्क परमिट जो लेते हैं उनकी इतनी सैलरीज पाकिस्तान में नहीं है, दूसरी कंट्रीज़ में नहीं है। तो आप किसी प्राइवेट कंपनी से, तो ये भी आपको बता दिया जाएगा किसी किस कंपनी से आपको ज्वाइन करना है, ये कौन सी कंपनी और कौन कौन से लोग ऐसे काम करें जो कंपनीज ओपन करके आपको एम्प्लॉयमेंट शो करती है फॉर्मेलिटी के लिए। तो 150 की ट्रांजैक्शन होती है, उसमें आपने उस 150 में से आपने उतना खर्चा निकालना है जितना आप अपने घर में कर सकते हैं। उसमें से आप अपने घर में 40 कर ले, 50 कर ले, 1 लाख आपने सेविंग रखना है। तो इससे मुराद आपको देखे, वो आपकी ये चीज़ देखेगा कि इसने इतने डिपॉजिट करवाए हैं, इतने विथड्रॉ करवाए हैं, इसमें से इतने इसने सेविंग किए हैं। जब 6 मंथ तक आप सेविंग करेंगे आपके अकाउंट में 6 लैक्स हो जाएंगे। तो उसकी बुनियाद में उसकी नज़र में ये आएगा कि ये बंदा सेविंग वाला भी है, ये इसकी एक्स्ट्रा इनकम है, इसे एक अच्छे टूरिस्ट टूर प्लान या अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो इसमें आपके चांसेस बढ़ सकते हैं और ऐसी स्टेटमेंट ही ये मांगता है। तो देखें, अब बात आती है यहाँ पे, जब आप उसे एक्सपेंस बताते हैं अपनी एप्लीकेशन में कि हमारे पास ये एक्सपेंस है, मैं इतनी सैलरी फ़लाँ यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये ले रहा हूँ और ये मेरे एक्सपेंस है और ये मेरी इतनी सेविंग है। तो आप फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं, फिर वो आपका जब एक्सपेंस पूछता है, फिर एक्सपेंस के बाद वो आपसे ये पूछता है कि आप अपने टूर पे कितना एक्सपेंस कर सकते हैं। जो वाज यूके वाले हैं जो आपका हर चीज़ का पॉइंट बेस पूछते हैं, तो फिर आपको एक एक छोटे पॉइंट की गलती भी बताते हैं जिस पे आपका रिफ्यूज़ल देते हैं। तो अगर ना हो तो फिर आपको अप्रूवल देते हैं। तो देखें, आपने ये बताना है कि ये इतने एक्सपेंस है। अगर आप 150 डिपॉजिट करवा रहे हैं, 50 आपका होम का एक्सपेंस है, बाकी आप 1 लाख सेव कर रहे हैं, तो वो आपकी स्टेटमेंट में सेविंग में उसकी नज़र में अच्छा होगा। जो 50 आप निकलवा रहे हैं उसमें आपने जो खर्चा किया है, जब आप अकोमोडेशन का एक्सपेंस उसे बताएंगे कि मैं अकोमोडेशन में ये खर्चा करना चाहता हूँ वहाँ पे, तो फिर आप वो 50 के राउंड में बताएं, क्योंकि वो देखेगा कि एक टूरिस्ट की नज़र में एक चीपेस्ट जो टूरिस्ट होता है एक्चुअली वो चीप चीज़ों को
अरेंज करता है। देखिए जो प्रोफेशनल टूरिस्ट होता है ना, किसी भी इन्वेस्टर या वीज़ा ऑफिसर की नज़र में वो चीप चीज़ों को डिटरमिन करता है। आप किसी व्लॉग पे चले जाएँ, वहाँ पे भी टूरिस्ट जो होगा, टूरिस्ट प्रोफेशनल टूरिस्ट का व्लॉग होगा, वो चीपर चीज़ों को डिस्कस करेगा। चीप यानी कि अपने टूर को बहुत सस्ता मैनेज करेगा। इसी तरह वीज़ा ऑफिसर देखता है कि जो आपका चीप टूर है ना, तो आप जितना घर में अपना एक्सपेंस कर रहे हैं, आप अपने अकोमोडेशन में भी उतना एक्सपेंस करें। यानी आप 50,000 में अपने घर का खर्चा चला रहे हो, तो 50,000 की अकोमोडेशन ले। तो हमारे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, स्टेटमेंट अच्छी दे दी है, स्टेटमेंट वैसे ही देते हैं, जो अकोमोडेशन अरेंज करते हैं 150 की कर लेते हैं। वो कहता है यार इसकी एक मंथ की सैलरी 150 है, ये 150 ही क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहा है। हालांकि 150 में ये अपना घर भी चलाता है, अपने लिए सेविंग करता है। इस बार ये सेविंग नहीं कर रहा, इससे उसे डाउट होता है। इसलिए कहते हैं उनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उनका वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ईजी है। इस तरह की अगर आपकी स्टेटमेंट होगी तो आई होप आपको 100% वीज़ा स्टेटमेंट की बना पे मिलेगा। जो स्टेटमेंट में हमने परसेंटेज रखी होगी, रेशो रखी, उसकी बना पर आपको वीज़ा मिलेगा। और बाकी बना पर आपको कुछ नहीं कहा जाता। बाकी बना के आपको नेक्स्ट सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते जाएंगे। जो लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने थोड़ी सी मिस्टेक क्लियर करके दोबारा अप्लाई करेंगे। और हाँ भाई, अगर आपका एक बार रिजेक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूके आपको नहीं देने वाला, यूके आपको ही देने वाला है। क्योंकि वो छोटी छोटी गलतियाँ आपके दुरुस्त करवाना चाहता है और दुरुस्त करवा के आपको देगा। जो कि ये चीज़ें छोड़ देते हैं या कोई थोड़ा सा खर्चा होता है उसके बराबर पीछे हट जाते हैं ना भाई, उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि भाई आपके लिए वीडियो नहीं है।